जय श्री राम, जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी दैत्य भगवान शिव से आशीर्वाद पाकर और उनसे शक्तियां प्राप्त करके देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं और देवता और दैत्यों के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध इतना भयंकर था कि इसका निर्णय हो पाना बड़ा ही मुश्किल था कि इनमें जीतेगा कौन। कभी देवता दैत्यों पर भारी पड़ जाते थे तो कभी दैत्य देवताओं पर भारी पड़ जाते थे। और जब देवासुर संग्राम चल रहा था, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जैसा कि भगवान शिव ने कुसंग नाम के दैत्य को वरदान दिया था, तो कुसंग नाम का दैत्य भगवान शिव को युद्ध में बुलाता है। देवता और दैत्यों के युद्ध में कुसंग नाम का दैत्य अपनी ओर से युद्ध करने के लिए भगवान शिव को बुलाता है, उनका आवाहन करता है और भगवान शिव देव और दानवों के संग्राम में आ जाते हैं और भगवान शिव दैत्यों की ओर से देवताओं पर आक्रमण करने लगते हैं, देवताओं के साथ युद्ध करने लगते हैं। यह सब देखकर देवता डर जाते हैं और भगवान शिव के आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। भगवान शिव देवताओं पर आक्रमण कर रहे थे, देवताओं को चींटियों की भांति मार पीट रहे थे। यह सब देखकर देवता डर जाते हैं। भगवान शिव का प्रलयंकारी युद्ध देखकर सभी देवता भय के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कोई भी देवता भगवान के रुद्र रूप के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था और वह इधर उधर भागने लगे। आप यह विचार कीजिए कि प्रलयंकारी भगवान शिव के सामने कौन टिक सकता था, कौन उनका सामना कर सकता था। ऐसी दशा में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सभी देवताओं में हाहाकार मचने लगा और सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, अब आप ही हम अनाथों का सहारा हैं। अब धर्म की मर्यादा पर अतिक्रमण हो रहा है। हे नाथ, हे नारायण, हे आदिदेव, हमारी सहायता करें, हमें भगवान शिव के इस रुद्र रूप से बचाएं। तब सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और गुरु बृहस्पति की सलाह लेकर सभी देवता, सभी देवगण भगवान श्री विश्वकर्मा के पास जाते हैं और सारी व्यथा अपनी वह भगवान श्री विश्वकर्मा को सुनाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। सभी देवताओं की सारी व्यथा सुनकर भगवान विश्वकर्मा देवताओं से कहते हैं कि हे देवगण, आप निराश ना हो, आप धैर्य रखें, आप साहस से काम लें, अंत में विजय आपकी ही होगी। सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता, सत्य को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यह समय आपकी परीक्षा का है, अतः मैं आपके लिए कोई उचित व्यवस्था करूंगा। और इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं। फिर भगवान श्री विश्वकर्मा ने अपनी सेवा में आए हुए अंधकासुर से कहा कि वत्स, अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हें जाकर देवताओं की तरफ से दैत्यों के साथ युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें जाकर दैत्यों को पराजित करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा शरीर वज्र के समान बना दूंगा और तुम्हें सभी अस्त्र शस्त्र देता हूं और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि इस देवासुर संग्राम में तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। हे वत्स अंधकासुर, तुम जाओ और देवताओं के लिए दैत्यों से युद्ध करो और दैत्यों को पराजित करो। और भगवान श्री विश्वकर्मा असुर अंधकासुर को सभी अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं और भगवान की आज्ञा पाकर अंधकासुर देवताओं के साथ दैत्यों से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंच गया। और अंधकासुर रणभूमि में जाकर रुद्र रूप धारण करके दैत्यों को मारने पीटने लगा, दैत्यों का संहार करने लगा, सभी दैत्यों को चींटियों की भांति मसलने लगा। इस प्रकार अंधकासुर का युद्ध देखकर सभी दैत्य भय के मारे इधर उधर भागने लगे। अंधकासुर का रुद्र रूप देखकर सभी दैत्य भयभीत हो गए। अंधकासुर का युद्ध भी भगवान शिव से किसी प्रकार कम न था।
बहुत ही भयानक रुद्र रूप धारण कर रखा था और वह दैत्यों को चींटियों की भांति मसल रहा था। और वह हुंकार भरते भरते प्रचंड रूप धारण करके भगवान शिव के सम्मुख पहुंच गया, क्योंकि आज उसे किसी का कोई भय नहीं था, क्योंकि आज उसके सिर पर भगवान श्री विश्वकर्मा का हाथ था। और उसने जाते ही भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव व अंधकासुर में एक बड़ा ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों महाबली देवासुर संग्राम में बहुत ही भयंकर, बहुत ही प्रलयकारी युद्ध करने लगे। उन दोनों महाशक्तियों का युद्ध देखकर सभी देवता व असुर अपना अपना युद्ध भूल गए और वह उन दोनों का ही युद्ध देखने लगे। सभी देवता व असुर भगवान शिव व अंधकासुर का ही युद्ध देखने लगे। अनंत समय तक भगवान शिव और अंधकासुर द्वंद्व करते रहे। अनंत समय तक दोनों में द्वंद्व होता रहा और इस प्रकार जब दोनों द्वंद्व कर रहे थे तो उन दोनों को पसीना आ गया। दोनों की पसीने की बूंदें जब एक स्थल पर पड़ी तो वह एकाकार हो गई और उनसे एक मानवाकार आकृति उत्पन्न होती है। जब भगवान शिव और अंधकासुर के पसीने की बूंदें एक स्थल पर गिरती हैं तो उनसे एक मानव की उत्पत्ति होती है और वह मानव उत्पन्न होते ही एक विशाल पर्वत की भांति बढ़ने लगा और वह इतना शक्तिशाली हो गया, उसने एक बड़े ही विशाल पर्वत के समान एक मानव का रूप धारण कर लिया और उसने एक साथ शिव व अंधक दोनों पर ही आक्रमण कर दिया। जब उसने देखा कि भगवान शिव और अंधकासुर एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे, तो वह भी उन दोनों पर आक्रमण करने लगा। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए कि यह किस पक्ष का है और किसकी तरफ से युद्ध कर रहा है। अब सभी देवता व असुर उस पुरुष को ही देख रहे थे कि वह भगवान शिव और अंधकासुर दोनों पर ही आक्रमण कर रहा था। वह दोनों को ही मारने पीटने लगा। अब एक तरफ वह अकेला पुरुष था और दूसरी तरफ अंधकासुर व शिव थे और उस अकेले पुरुष के साथ युद्ध करते करते भगवान शिव और अंधकासुर थकने लगे। जैसे ही शिव और अंधक उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते, वह दोनों पर ही प्रति आक्रमण कर देता था। वह दोनों को ही मारने लगा, क्योंकि उसमें देव तत्व भी था और उसमें राक्षसी तत्व भी था। वह भगवान शिव और अंधकासुर दोनों के ही पसीने से उत्पन्न हुआ था। उससे युद्ध करते करते शिव व अंधक दोनों थकने लगे, परंतु वह दोनों पर प्रति आक्रमण कर ही रहा था। इस प्रकार उस अकेले पुरुष ने शिव व अंधक को दोनों को बहुत ही आघात पहुंचा दिए और वह थकने का नाम ही नहीं ले रहा था और सभी देवासुर स्तब्ध रहकर उस अकेले पुरुष को ही देख रहे थे। जब बहुत समय तक युद्ध करते करते इस युद्ध का कोई परिणाम ना निकला, तब सभी देवता भगवान को याद करने लगे, भगवान आदि विश्वकर्मा को याद करने लगे। तब आकाश में गड़गड़ाहट होती है, बिजलियां कड़कने लगती हैं और सभी ने देखा कि आकाश मार्ग से भगवान विश्वकर्मा अपने हंस पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं। जैसे ही भगवान विश्वकर्मा अपने हंस पर आरूढ़ होकर रणभूमि में पहुंचते हैं तो सभी देवता व असुर युद्ध छोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान शिव, अंधकासुर और उस पुरुष ने भी अपना युद्ध बंद कर दिया और भगवान श्री विश्वकर्मा को प्रणाम किया। तब भगवान विश्वकर्मा ने आकर सभी को युद्ध विराम का आदेश दिया और दैत्यों से कहा कि आप अपने लोग जाएं, देवताओं से कहा कि आप भी अपने लोग जाएं और इस युद्ध को यहीं पर विराम दें। और सभी का आश्चर्य दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने उस पुरुष को वास्तु पुरुष का नाम दिया। इसी वास्तु पुरुष को भगवान शिव का पुत्र भी कहा जाता है और उस पुरुष को भगवान श्री विश्वकर्मा ने अपने मानस पुत्र के रूप में स्वीकार किया और कहा कि यह भगवान शिव और अंधक के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसमें देव तत्व भी है, इसमें राक्षसी तत्व भी है और अब से इसको भी देवताओं में स्थान मिलेगा और यह आज से मेरे मानस पुत्र के रूप में मेरे साथ ही रहेगा। तब सभी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और
और भगवान श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग इसको पूजेंगे। तब वह वास्तु पुरुष भगवान के पास आता है और उन्हें प्रणाम करता है, और भगवान की आज्ञा पाकर सभी देवता व असुर अपने अपने लोक चले जाते हैं और युद्ध यहीं पर विराम हो जाता है। और इस प्रकार श्री वास्तुदेव का प्राकट्य होता है। जिस समय वास्तुदेव का प्राकट्य हुआ था वह समय था भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया के दिन कृतिका नक्षत्र था, जिस दिन वास्तुदेव का प्राकट्य हुआ था। और इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा वास्तुदेव व अंधकासुर को लेकर वहां से अपने लोक चले जाते हैं। और इस प्रकार भगवान की सेवा में अब अंधकासुर व वास्तु पुरुष दो सेवक हो जाते हैं। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।